बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ जीआईटी हिस्टोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसकी हम हिस्टोलॉजी डिफरेंट विजरास की डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो हिस्टोलॉजी डिफरेंट विजरास की डिस्कस करने से पहले हमें जो जीआई ऑर्गन्स हैं उसके बारे में एक जनरल नो हाउ होनी चाहिए, जिसकी बेस पे सारे के सारे विजरास हम हिस्टोलॉजिकली ड्रॉ भी करना सीख जाएंगे और हमें समझ भी आ जाएंगी कि भाई इनकी ये लेयर्स हैं और इन लेयर्स में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि एक जनरल स्ट्रक्चरल प्लान होता है ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो कि सारे के सारे विजरास पे एप्लीकेबल है। इसी की बेस पे हम सब विजरास की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं इनकी हिस्टोलॉजी को डिस्कस करते हैं और इसी जनरल स्ट्रक्चरल प्लान की बेस पे हम हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। तो अब ये आपको एक नज़र आ रहा है, दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर प्लान। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 लेयर्स प्रेजेंट होंगी और यही जो 4 लेयर्स हैं बेसिकली ये सारे के सारे विजरास की जो सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारे पास किस तरह से 4 लेयर्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि ल्यूमेन को फेस कर रही है, दैट इज़ दी म्यूकोसा और म्यूकोजल लेयर। ये जो हमारे पास एपिथेलियम नज़र आ रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके ये जो पिंक हमारे पास स्टेनिंग है, पिंक आपको एक स्टेन नज़र आ रहा है, ये पूरी की पूरी जो रीजन या लेयर है दैट इज़ म्यूकोसा। आउटर टू द म्यूकोसा वी हैव द सब म्यूकोसा। देन वी हैव द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, जिसमें आपको ये मसल्स नज़र आ रहे हैं, और सबसे एंड पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, सिरोजा और एडवेंटिशिया। अब हम अगर म्यूकोजा की बात करें तो म्यूकोजा में मज़ीद 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम एक जनरल बात करें तो जो चीज़ ल्यूमेन को फेस कर रही होती है दैट इज़ द एपिथेलियल लेयर और द एपिथेलियम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, एपिथेलियम नज़र आ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे कौन सा, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, जो कि मोस्टली विजरास में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू द फंक्शन। तो ये सबसे पहले कौन सी चीज़ आ गई, विद इन द म्यूकोसा हमारे पास 3 मज़ीद चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे पहली सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज़ द एपिथेलियम। Next to the epithelium we have the lamina propria, which is the layer of the loose connective tissue, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। और हमारे पास बेसिकली ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली इलास्टिक और कोलेजनस फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स प्रेजेंट होंगी, एंड इसके अलावा हमारे पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और ब्लड कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड वेराइटी की होंगी ड्यू टू द फंक्शन, ताकि ईजी एब्जॉर्प्शन हो सके हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो दिस इज़ द लैमिना प्रोप्रिया। एंड येस, इसके अलावा हमारे पास इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट विजरा में, एंड इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिम्फॉइड नोड्यूल्स की एग्रीगेशन भी किसी किसी ऑर्गन में जो है वो प्रेजेंट होती है इन द लैमिना प्रोप्रिया। देन द थर्ड लेयर ऑफ द म्यूकोजा एंड द लास्ट लेयर दैट इज़ मस्क्यूलरिस म्यूकोजे। अब ये हमारे पास एक बहुत थिन सी लेयर है, जिसकी वजह से ये इस डायग्राम में बिल्कुल सिंगल लेयर नज़र आ रही है। मस्क्यूलरिस म्यूकोजे में इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब ये जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें भी हमारे पास इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर्स हैं, लेकिन ये मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही इनर सर्कुलर लेयर और एक ही इनर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी। तो इस वजह से ये बिल्कुल एक थिन सी लेयर इस डायग्राम में शो की हुई है, और ये डायग्राम बहुत ही अच्छी है एक जनरल स्ट्रक्चर प्लान को दिमाग में बिठाने के लिए। तो ये 3 लेयर्स हमने डिस्कस कर ली म्यूकोजा की, जिसमें हमने देखा एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड दी मस्क्यूलरिस म्यूकोजे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड लेयर आ जाती है सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा बेसिकली एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और इसमें भी ऑब्वियसली हमें पता है कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी इलास्टिक और कोलेजनस फाइबर्स प्रेजेंट होंगे बट इरेगुलरली स्कैटर्ड होंगे। और इसमें बेसिकली हमारे पास कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट इन द इसोफेगस एंड ड्यूडेनम। इसोफेगस और ड्यूडेनम की सब म्यूकोजल लेयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो हम उसके साथ ही डिस्कस करेंगे। और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास न्यूरॉन्स का इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज द सब म्यूकोजल प्लेक्सस और द मीजनर प्लेक्सस, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब म्यूकोजा में जो बेसिक बातें हो गई कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, वी हैव नो ग्लैंड्स इन द सब म्यूकोजा एक्सेप्ट इन इसोफेगस और ड्यूडेनल लाइनिंग ऑफ सब म्यूकोजा, एंड वी हैव द मीजनर प्लेक्सस हियर, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी नर्व वेसल्स, लार्जर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, एंड नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। देन द थर्ड लेयर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, इसमें हमारे पास इनर सर्कुलर लेयर है, ठीक है, थिक लेयर है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। इनर सर्कुलर स्मूथ मसल है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास
किसी स्पेसिफिक रीजन्स में क्या होता है कि ये जो इनर सर्कुलर मसल्स हैं ये थिकन होके क्या बनाते हैं, स्फिंक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्चर है एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर है। ये सारे स्फिंक्चर बेसिकली बनते किस तरह से, इसी मस्कुलरिस एक्सटर्ना की इनर सर्कुलर लेयर की थिकनिंग की वजह से। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मस्कुलरिस एक्सटर्ना की क्या है कि इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में हमारे पास एक और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, एक और प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज माइंटेरिक प्लेक्सस और ऑर्बिट प्लेक्सस। ये भी हमारे पास, अब ये हमारे पास एक माइंटेरिक प्लेक्सस हो गया और सब म्यूकोजल लेयर में मीजनर प्लेक्सस हो गया। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंटेरिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, थर्ड नर्वस सिस्टम। और इसको हम ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारे पास बेसिक जो मूवमेंट्स हैं, जो जितनी भी मोटिलिटी पेरिस्टालसिस है जीआईटी के ऑर्गन्स की, वो माइंटेरिक प्लेक्सस कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि जो मीजनर प्लेक्सस है वो सिक्रीशंस, फ्लो, एब्जॉर्प्शन रेट, इन सबको चेक कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो इन दोनों प्लेक्सस मिलकर इंटेरिक नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं एंड दिस इज़ बेसिकली नोन एज द ब्रेन ऑफ द गट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास 3 लेयर्स हो गई। चौथी एंड द लास्ट लेयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द एडवेंटिशिया और सिरोजा। अब एडवेंटिशिया और सिरोजा ये दोनों अलग अलग चीज़ें, किस तरह से कि किसी ऑर्गन में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एडवेंटिशिया प्रेजेंट होगी, आउटर मोस्ट लेयर। अब बेसिकली जो एडवेंटिशिया है वो क्या है, ये सिर्फ एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, इसके बिल्कुल आउटर जो लाइट स्टेनिंग नज़र आ रही है, ये किसकी है, ये हमारे पास एडवेंटिशिया की है, ठीक है। दैट इज़ द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जिन ऑर्गन्स में सिर्फ और सिर्फ एडवेंटिशिया है तो बस ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होगी, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी ये, ठीक है। लेकिन जिन ऑर्गन्स में हमारे पास सिरोजा भी होगी तो क्या होगा कि यही जो हमारे पास लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इसके आउटर हमारे पास विज़रल पेरिटोनियम की लेयर आ जाएगी, ठीक है, विच इज़ द लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये हमारे पास डिफरेंस है एडवेंटिशिया या सिरोजा में, कि एडवेंटिशिया सिर्फ उसे एक खाली एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, लेकिन अगर सिरोजा आ गई है जहाँ पे सिरोजा का वर्ड है, उसका क्या मतलब है कि ये जो लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की, डेट इज़ फर्दर लाइंड बाय द विज़रल पेरिटोनियम, और वी कैन से डेट इट इज़ फर्दर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये हमने जो है वो 4 लेयर्स डिस्कस की। म्यूकोजा, जिसमें फर्दर 3 चीज़ें थी, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लैमिना प्रोप्रिया में ये लिम्फेटिक नोड्यूल भी था जिसकी मैंने बात की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लेयर आ जाती है, सब म्यूकोजल लेयर, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या पढ़े थे कि इसमें मीजनर प्लेक्सस प्रेजेंट है। थर्ड लेयर हमने पढ़ी मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, जिसमें हमारे पास इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और इन दोनों के बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट है, माइंटेरिक प्लेक्सस। और सबसे आउटर लेयर है एडवेंटिशिया, और अगर हमारे पास किसी ऑर्गन में सिरोजा भी प्रेजेंट है तो एडवेंट क्या मतलब है उसका कि दिस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज लाइंड बाय द विज़रल पेरिटोनियम, और वी कैन से दैट इट इज़ लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सो अब ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर प्लान है, और इसी के बेस पे हम जीआईटी के डिफरेंट ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजी को स्टडी करेंगे।